नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का सीयूटी पीजी मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बीएचयू पीजी रजिस्ट्रेशन आप कर रहे होगे तो आप वहां पर जब प्रेफरेंस भरने जाओगे तो वहां पे पेड सीट दिखाता है। आखिर वो पेड सीट क्या होती है? पेड सीट मतलब पैसे देकर हमको ये सीट मिल सकती है। तो पेड सीट को लेकर जितनी भी बातें हैं वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। आपके मन में क्या क्या क्वेश्चंस उठेंगे कि भाई पेड सीट क्या होती है, पेड सीट में कितनी सीट्स होती हैं, फीस कितनी लगती है, प्रेफरेंसेस भरना है तो कैसे प्रेफरेंस भरना है पेड सीट के लिए, और यहाँ पर कट ऑफ में कितना डिफरेंस यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो देखो, बीएचयू में दो प्रकार की सीट्स होती हैं, एक को यहाँ पर ये रेगुलर सीट बोलते हैं, एक को पेड सीट बोलते हैं। क्या डिफरेंस होता है? फीस का डिफरेंस होता है। रेगुलर सीट की फीस कम होती है, पेड सीट में फीस जो होती है वो ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है? तो अगर मैं यहां पर बातचीत करूं पर ईयर जो है वो यहां पर आपको अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग यहां पर आपके फीस के डिफरेंसेस आ सकते हैं। वो यहां पर ईयर आपको 10,000 का भी डिफरेंस मिल सकता है। पर ईयर यहां पर आपको जो है वो 50,000 का भी डिफरेंस मिल सकता है। पर ईयर आपको 30,000 का भी डिफरेंस मिल सकता है अलग अलग कोर्सेज में। जैसे कि अगर मैं बातचीत करूं जो एमएससी वाले कोर्सेज होंगे, यहां पर आपको लगभग इतने का डिफरेंस मिलेगा पर ईयर, मतलब आपको पेड सीट में पर ईयर इतना एक्स्ट्रा फी पे करना पड़ेगा। अगर मैं बातचीत करूं एमए कोर्सेज में तो लगभग इतना, और अगर मैं यहां पर बातचीत करता हूं एमकॉम में तो इतना। लेकिन ये जो मैंने बात बताया ये मेन कैंपस की बात मैंने बताया। अगर हम लोग जैसे एफिलिएटेड में जाएंगे तो थोड़े और चेंजेस यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। कोई दिक्कत नहीं, ये सब चीजें बड़े आसानी से आपको मिल जाएंगी। जैसे आप यहां पर अपना बुलेटिन ओपन करोगे, इस चीज में बीएचयू की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने बहुत कायदे से चीजों को अरेंज कर दिया है। कि भैया जैसे देखो आपका ये है एमए इंग्लिश के लिए, यहां पर तो इन्होंने बता दिया कि डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, मतलब ये मेन कैंपस की बात कर रहे हैं कि भैया यहां पर पेड सीट के लिए देखो कितने यहां पर सीट्स हैं आपकी। पहली बात तो जो बीएचयू वाले बच्चे, मतलब जिनका ग्रेजुएशन बीएचयू से हुआ है, उनके लिए पेड सीट का प्रोविजन नहीं होता है। ठीक है, वो नॉन बीएचयू के लिए रहेगा। मतलब ये बच्चे इसी में फाइट करें, वो हो सकता है इनके लिए कोई अलग से यहां पर जो वो सीटें रिजर्व नहीं की गई हैं। अब यहां पर देखोगे अगर आप, तो यहां पर इन्होंने ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी दे दिया, नंबर ऑफ सीट भी क्लियर है और फी भी यहां पर क्लियर है। 1500 रुपए पर सेमेस्टर फी पे करना पड़ेगा रेगुलर वाले बच्चे को। 6500 रुपए मतलब 5,000 रुपए पर सेमेस्टर एक्स्ट्रा, तो 2 सेमेस्टर का 10,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो इन जनरल, और वहीं अगर आप जैसे ही आ जाओगे इसमें एफिलिएटेड कॉलेजेस में, तो एफिलिएटेड कॉलेजेस में यहां पर ये जो फीस है ना पेड सीट की, ये आपकी पर ईयर है। मतलब 22,800 रुपए पर ईयर आपको पे करना होगा, जो आप यहां पे 6300 करोगे। तो यहां पर जो इन्होंने मेन कैंपस और एमएमबी का जो फीस दिया है वो पर सेमेस्टर दिया है, याद रखिएगा। और यहां पर जो एफिलिएटेड कॉलेज, मतलब जिस डीएवी, वीसीडब्ल्यू, वीकेएम और एएमपीजी की जो फीस दी गई है वो यहां पर आपकी पर ईयर दी गई है। तो मोटे तौर पे आप यही मानो, एमए कोर्सेज में जाओगे तो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आपको पर ईयर पे करना पड़ेगा। 50,000 रुपए एमएससी वालों को और 30,000 रुपए यहां पर एमकॉम वालों को जनरली पे करना पड़ता है। वेरिएशंस होते हैं, आप वहां से बुलेटिन से देख सकते हो यहां पर। अब बात ये रही कि सर अगर मैं इतना अमाउंट पे कर दूंगा तो क्या सीट मिल ही जाएगी? ऐसा नहीं है, ये प्रेफरेंस के आधार पे होता है। अब यहां पर हर एक बच्चा, ऑब्वियस सी बात है, रेगुलर को ऊपर रखेगा देन पेड रखेगा, तो रेगुलर की कट ऑफ तो ज्यादा जानी ही है। लेकिन रेगुलर और पेड की कट ऑफ में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसी से समझो सबका है यहां पर, ठीक है। नो डाउट एमए में डिफरेंस कम होगा, एमएससी में डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑब्वियस सी बात है एमएससी में फीस ज्यादा है यहां पर आपकी। अगर आप यहां पर देखो तो मेन कैंपस में 221 और यहां पर 212, तो यहां पर वही 10-12 नंबर के डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। कहीं कहीं पर बहुत कम डिफरेंसेस भी आपको मिलेंगे। जैसे देखो 212, 209, यहां पर 205 ओबीसी का, यहां पर 195, तो वही 5 से 10 नंबर का डिफरेंस मिलता है। बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा ये कभी मत सोचिएगा यहां पे, ठीक है। प्रेफरेंस में नो डाउट हर एक बच्चा यहां पर जो है वो रेगुलर को प्रायोरिटाइज करेगा और यहां पर पेड को जो है वो यहां पर सेकंड नंबर पे रखेगा। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा यहां पर, खासकर मैं यहां पर एमए कोर्सेज के जो बच्चे होंगे उनको मैं सावधान करना चाहूंगा। देखो आपके एफिलिएटेड कॉलेज के जो रेगुलर सीट की फीस है ना, वो आपके मेन कैंपस के पेड सीट के लगभग
लगभग बराबर है, 200-400 रुपए का फर्क पड़ेगा। तो कोई गलती ये ना कर दे कि उसने क्या किया कि पहले मेन कैंपस की रेगुलर सीट रखा, फिर एफिलिएटेड कॉलेज की रेगुलर सीट, देन मेन कैंपस की पेड सीट। ना 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 ना, ये गलती मत करना। आप यहां पर पहले डिपार्टमेंट इन मेन कैंपस जो है इसकी रेगुलर रख लेना, देन इसकी पेड रख लेना, देन आप यहां पर एफिलिएटेड में आना और फिर इसकी आप यहां पे रेगुलर रखना, देन इसकी यहां पर पेड रखना, क्योंकि इसकी रेगुलर और इसकी पेड लगभग यहां पर बराबर है। तो ये मत करना यहां पर, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। तो क्या होती है भैया पेड सीट? पेड सीट क्या होती है कि आपके जितने नंबर ऑफ सीट्स होंगी उसकी 15% एक्स्ट्रा सीट्स होती है। 15% एक्स्ट्रा मतलब मान लो अगर 100 सीट है तो 100 में 15, आप 100 का 15% कितना होगा? 15। तो 15 सीट एक्स्ट्रा होती है, 100 के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। 100 + 15 है आपकी ये, तो 15% एक्स्ट्रा सीट्स यहां पर होती हैं ये आपकी हर एक कोर्स में। अच्छा, कुछ कोर्सेज जो कि स्पेशल कोर्सेज होंगे जहां की फीस ऑलरेडी बहुत ज्यादा होगी, 50,000, 55,000, 60,000, वहां पर पेड सीट का प्रोविजन नहीं भी होगा। तो कंपलसरी नहीं है कि हर एक कोर्स में पेड सीट का प्रोविजन हो ही, ठीक। नंबर ऑफ सीट की बात करें तो मैंने कहा ना बुलेटिन में आप देख लो, बहुत क्लियरली कैटेगरी वाइज मेंशन्ड है। तो मैं इसमें क्या बताऊं, बाकी मैंने बताया ना 15% एक्स्ट्रा सीट्स होती हैं किसी कोर्स में। हर एक कोर्स में अलग अलग सीट्स है तो उस हिसाब से अलग अलग यहां पर नंबर ऑफ सीट्स होंगे। अगर मैं यहां पर बातचीत करता हूं फीस की, तो मैंने फीस का डिफरेंस बता दिया कि पर ईयर आपको कितना एक्स्ट्रा फी पे करना पड़ेगा। प्रेफरेंस कैसे भरना, कट ऑफ में क्या डिफरेंस आता है, सारी बातचीत यहां पर आपकी हो गई। तो उम्मीद है कि पेड सीट से रिलेटेड जितने भी आपके मन में कंफ्यूजन्स, डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। आपको काउंसलिंग से रिलेटेड और भी जो प्रॉब्लम्स आ रही हो वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम लोग उस पर डिटेल में बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।